हाय, वेलकम टू माय चैनल लाइफ ऑफ पॉलिटिशियंस। आज हम शालीमार बाग में हैं और शालीमार बाग की सबकी प्यारी, सबकी दुलारी हमारी विधायक वंदना कुमारी जी का आज हम इंटरव्यू करने जा रहे हैं। आइए जुड़ते हैं वंदना कुमारी जी के साथ। आइए मैम, स्वागत है हमारे चैनल में। मैम, आज मैं अपने चैनल लाइफ ऑफ पॉलिटिशियंस में आपका स्वागत करता हूँ और आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपना टाइम निकाला और हमारे चैनल को दिया, ऑडियंस को दिया। तो मैम, बेसिकली हमारा शो है जो आपकी बैक स्टोरी, आपने कहाँ से स्टार्ट किया, कैसे आप आम आदमी पार्टी का हिस्सा बने, कैसे आप विधायक बने, तो जो लोगों को इंस्पायर कर सके, आपको जो फॉलो करते हैं वो आपको जान सके। तो हमारा चैनल का पर्पस आपकी बैक स्टोरी कवर करना है, तो आज हम उस पर बात करेंगे। तो मैम, मैं पहला क्वेश्चन करना चाहूँगा, मैम आपका बचपन और आपका स्कूल टाइम के जो दिन थे वो आपके कैसे रहे? हमारी स्कूल तो हम लोग, मैं 4 बहन और एक भाई हूँ। सबसे छोटा हमारा भाई है जी। पहले आपको पता ही था, पहले लड़की तो एक लड़का जरूरी होता था। तो हम लोग 4 बहन थे, सब लोग पढ़ रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे। हमारे फादर एज ए पॉलिटिशियन वो भी थे। अच्छा। बीजेपी में वो काफ़ी सक्रिय थे और उनका पॉलिटिक्स ही लाइफ था बस, और कुछ नहीं था। मेरे दादाजी थे, वो कलेक्टर थे, आईएएस ऑफिसर थे बिहार में। और दादी थी, फैमिली अच्छी थी। मेरी 5 बुआ की अकेले बहन, पापा, बड़ी फैमिली रही। हाँ, और उसमें तो हम लोग शुरू से इतनी बड़ी फैमिली थी तो सबको प्राइवेट स्कूल में पढ़ा पाना बहुत मुश्किल था। तो लेकिन हम लोग 4th तक मैं प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ी। 4th के बाद फैमिली के लिए हुआ जो सभी बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना, डिसीजन लेना बहुत मुश्किल था। तो हमारी 2 बीच की बहनें, हम बीच के हैं। बड़ी बहन तो हमारी प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ी और छोटी वाली का प्राइवेट स्कूल में पढ़ी। लेकिन 2 बहनें थे तो उनको डिसीजन लिया गया जो इन दोनों का सिमिलर है, 1 साल की छोटाई बढ़ाई थी, तो दोनों को गवर्नमेंट स्कूल में भेजा जाए। तो हम लोग 4th से 5th से हम गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े और उसके बाद लगातार गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े। हमने ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन भी बिहार से ही रहा, बिहार मुजफ्फरपुर से हमारा रहा। और वहाँ राम वृक्ष बेनीपुरी कॉलेज था, वहाँ हमने ऑनर्स किया, होम साइंस ऑनर्स से, और अच्छी फर्स्ट क्लास आते गए। और उसके बाद हमारी शादी हुई, फिर दिल्ली हमारी। हम कॉलेज टाइम में आपने कभी राजनीति के बारे में सोचा था आपने? नहीं, कॉलेज टाइम में क्योंकि हमारे फादर खुद पॉलिटिशियन थे तो वो कभी नहीं चाहते थे जो कि हमारे बच्चे, क्योंकि हम लोग पर्दे के अंदर रहते थे, कभी भी हमें पॉलिटिक्स में तो मतलब ही नहीं। घर में हो पढ़ाई लिखाई करो, पॉलिटिक्स की ABC नहीं पता थी हमें। अच्छा। पापा करते थे, बस इतना था जो कोई गेस्ट आ गया, उनकी पार्टी के लोग आ गए तो उनको पानी पहुंचाना, नाश्ता दे दो ये। लेकिन हमें उस पॉलिटिक्स के बीच में हम नहीं जाते थे कभी ना किसी रैली में गए, ना कभी किसी में। सिर्फ वोट डालने के लिए पापा बोलते थे इसका बटन दबा के आ जाना, बस इतना तक हमारा रहा। कभी भी पॉलिटिक्स के बारे में सोचा भी नहीं था कभी भी। हम ग्रेजुएशन के बाद हमने नौकरी भी की, तब भी हमने पॉलिटिशियन की बात नहीं सोची। पॉलिटिक्स में जाना। कितने साल नौकरी की? नौकरी हमने 1 साल किया, ग्रेजुएशन के बाद 1 साल नौकरी की। उसके बाद शादी हो गई, दिल्ली आ गया। मैम, दिल्ली में आने के बाद मैम आम आदमी पार्टी में आप कैसे जुड़े? आंदोलन के टाइम जुड़े, आंदोलन से पहले जुड़े, कैसे जुड़ना हुआ? देखिए, दिल्ली में आके मैं काफ़ी संघर्ष कर रही थी। मेरी फैक्ट्री थी, मेरे हस्बैंड की फैक्ट्री थी और फैक्ट्री में बहुत अच्छा फैक्ट्री चल रहा था, उनकी कंपनी भी थी और सारा सेल परचेज का अच्छा काम हो रहा था। लेकिन दिल्ली में एक पॉलिसी आई जो हमारी फैक्ट्री थी अनऑथराइज एरिया में थी, जहाँ पे फैक्ट्री सारा सील कर दिया गया, सारी फैक्ट्री अलाउ नहीं थी और फैक्ट्री बंद हो गई। तो अचानक हम लोग आ गए क्राइसिस में। फिर हमने बहुत सारा नेटवर्क मार्केटिंग थी, एमवे इंडिया एंटरप्राइजेज, एमवे का नाम सुना होगा, इंटरनेशनल मार्केटिंग बिजनेस थी, एमवे किया। उसके बाद हमने इंश्योरेंस सेक्टर में भी मैं काम की। मैं LIC में, GIC जो जनरल इंश्योरेंस है, सारे इंश्योरेंस में भी हमने काम किया। उसी में मैं अपनी कैरियर को तलाश रही थी। और मैं और एमवे में भी मैं प्लेटिनम में गई हूँ और अच्छे लेवल पे रही हूँ। विदेश भी हमने टूर किया है, हस्बैंड वाइफ दोनों।
अच्छा, तो हमारी अच्छा चल रहा था, लेकिन उसमें भी मज़ा नहीं आ रहा था, जो चाहते थे करना नहीं मिल रहा था। तो हमने साथ में हमारी एनजीओ भी थी नई पहल के नाम से। अच्छा। तो उसके थ्रू हमने कोई ग्रांट नहीं लिया, कभी गवर्नमेंट से कोई ग्रांट नहीं लिया, लेकिन अपनी सेफ्टी के लिए हमने बनाया था जो हम काम कैसे करें। तो मैं फील्ड में काम कर रही थी, पुअर चाइल्ड एजुकेशन को लेके, साथ में पुअर वुमेन्स की एजुकेशन को लेके, उनकी जो महिलाओं की प्रॉब्लम थी उनको लेके। और दिल्ली के अंदर हमने देखा जो बहुत बड़े तादाद में जो हमारे माइग्रेट लोग हैं, जो बिहार यूपी से आके रह रहे हैं, प्रवासी, हाँ प्रवासी जो है, और वो लोगों की स्थिति बहुत खराब थी, बहुत खराब। तो मैं घूमते घूमते एक दिन एक क्लस्टर में गई, तो वहाँ छोटे छोटे मैंने महिलाओं की ग्रुप बनाया। अच्छा। और महिलाओं की लिटरेसी के लिए उनके पास पैसा तो था लेकिन पैसा वो रखते थे घर में ही रख दिया, कहीं छुपा के, तो कहीं चूहा खा जाता था, नहीं तो उनके हस्बैंड उनको पैसे को लेके दारू पी जाता है थे। तो उनके लिए बड़ा चैलेंज था, जो वो कमाते तो थे लेकिन वो पैसा वो कहाँ रखें। तो हमने फिर नो फ्रिल अकाउंट खुलवाया उनका, SHG ग्रुप बनाई, ग्रुप के थ्रू उनकी सेविंग का सिस्टम उनको समझाया, जो कैसे आप सेव कर सकते हो, वो पैसा आपका बढ़ भी सकता है। तो SHG ग्रुप के लिए हमने छोटी छोटी महिलाओं की ग्रुप बनाई, उसके बाद उनके साथ काम किया, फिर उनके बच्चों के एजुकेशन के लिए काम किया। लेकिन जो एरिया में ठेकेदार लोग जो होते थे, जो अपने आप को बड़े बड़े राजनीतिज्ञ समझते थे, हाँ, उनको ये पच नहीं रहा था। वो कह रहे सबको ये इतना जागरूक कर देगी तो फिर हमारी क्या वैल्यू रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन लोगों ने एक दिन क्या हुआ, जब बच्चों को हम पढ़ा रहे थे तो उन्होंने गाय खोल के छोड़ दिया। अच्छा, आप खुद भी पढ़ाते थे? हाँ, मैं खुद ही पढ़ाती थी। स्लम के बच्चों को लेके चटाई बिछा के दरी बिछाया, उस पे हमने उसको अवेयर करना शुरू किया, जो हाँ जहाँ, क्योंकि मंदिर थी, एक मंदिर के बगल में बच्चे बैठ जाते थे, तो मुझे वो पसंद नहीं था। तो मैं चाहती थी जो कि भिक्षा नहीं शिक्षा मिले इनको। और मंदिर के बाहर लाइन लगा के कोई गाड़ी से उतर रहा है, एक एक ब्रेड पकड़ा दिया, कोई अठन्नी दे दिया, कोई मतलब कोई बड़ा बहुत, अभी भी है वो स्थिति है, लेकिन वो मुझे हर हमेशा चुभता था और मैं उसके लिए काम करी। तो मैंने क्या किया, जो कि मैं उनको कहती थी, एक लंच आवर फिक्स किया, जो आप इसी टाइम में आओगे और बच्चों को उसी टाइम में खाना दोगे। और वो लोग बाकायदा, बहुत अच्छा सिस्टम चलने लगा। मैंने दरी बिछाया, 7-8 बच्चों से हमने शुरू किया और लगभग 150 बच्चों तक हमने शुरू कर दिया। दिन पर दिन जो वो तादाद और पॉपुलैरिटी बढ़ने से लोग जो एरिया के जो पहले से पॉलिटिशियन थे हमारे शालीमार बाग के, उनको परेशानी होने लगी, जी क्या कर रही है, सभी लोग जागरूक हो जाएंगे तो हमें कौन पूछेगा। सही बात है। तो फिर उन्होंने एक दिन किसी छत से पत्थर फेंका बच्चों पे। अच्छा, किसी दिन एक दिन गाय खोल दिया, मतलब बहुत तरह से हरास करने लगे वो। तो हमने गाय के लिए जब कंप्लेन दिया, जो अवारा पशु को अब कंप्लेन दिया, तो उन्होंने हमें गौ विरोधी बताया। अच्छा। जो हमने कहा जो बच्चों को पढ़ने में डिस्टर्ब होती है और एक गाय को कर देते हैं, छोड़ रहे हैं, तो हमने गाय के लिए कंप्लेन दिया। तो गाय के लिए गाड़ी उठाने आई एक दिन, तो उन्होंने हमारे ऊपर FIR दर्ज करा दिया। अच्छा। जो गाय को कत्ल खाने में भेज रहे हैं, इस तरह के मतलब बहुत सारी एलिगेशन लगाना स्टार्ट कर दी। हाँ, तो उसी में हमारे हस्बैंड के ऊपर एक FIR भी दर्ज हुई, उनको तिहाड़ भी जाना पड़ा, मतलब बहुत सारा संघर्ष रहा। लेकिन फिर भी हम तिहाड़ जाने से तो नहीं डरे। हमारा था जो कि बच्चे जागरूक हों, लोग जागरूक हों, ऐसा ना हो जो कि वो वोट भी बिना सोचे समझे कर देते हैं, बिना सोचे समझे अपने नेता चुन लेते हैं, नेता को क्या करना है उनको कुछ पता ही नहीं। तो ये चल रहा था दिमाग में। आपने ग्राउंड लेवल पे काम किया। तो अचानक से एक दिन रात में टीवी न्यूज खोली तो देखा अन्ना जी का आंदोलन चल रहा है और इंडिया अगेंस्ट करप्शन था उस समय। और हमने टीवी देखी रात में और 11 बज रहा था उस समय। अचानक से दिमाग में आया, गाड़ी स्टार्ट करी, हम और मैं और मेरे हस्बैंड दोनों चल दिए वहाँ पे रात को ही। और रात को ही गए, उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखा। इंडिया अगेंस्ट करप्शन डे 1 से 2011 में जब गए तो चाहे एक मैसेज, वहाँ अपना नंबर रजिस्टर्ड कराया, जैसे मैसेज जहाँ किया बस हम वहाँ ही भागते थे।
हम घर में नहीं, पीछे उसके बाद मैं पीछे, क्योंकि हमारे तलाश कर रहे थे जो कोई ऐसा हो जो करप्शन के पीछे लड़े जी। क्योंकि हमारी एनजीओ थी, हमारी बहुत अच्छी एनजीओ थी, 80G 12A सब था, लेकिन हमें जब भी गवर्नमेंट से हम बात करते थे तो हमें कहा जाता था 40% आप यहाँ रख दो जी, तभी आपको ग्रांट मिलेगा। अच्छा, तो हम 40% का हिसाब कहाँ देंगे? इसका मतलब हम ग्राउंड पे काम नहीं करेंगे। तो हमारे दिलो दिमाग में एक चल रहा था जो कि भाई करप्शन को लेके हमें कुछ करना है, और हम गए। उसके बाद जब कोयला आंदोलन हो तब, चाहे वो विकलांग को लेके सलमान खुर्शीद वाला आंदोलन हो तब, या आपको ये जंतर मंतर पे हमारा आंदोलन हुआ, जब भी हुआ हम 11 दिन, जब रामलीला मैदान में आंदोलन हुआ तो मैं घर नहीं आई, जंतर मंतर पे 5-6 दिन आंदोलन हुआ तब भी मैं घर नहीं आई, फर्रुखाबाद भी मैं गई थी आंदोलन के समय। तो सभी जहाँ जो आंदोलन का मैसेज आ जाता, हमें ये नहीं पता था जो पार्टी बनेगी जी जी। और उसके बाद जब पार्टी बनी तो पार्टी के फाउंडर मेंबर में रही। अचानक धीरे 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 पार्टी बड़ी होती गई। पूरी दिल्ली में हमने घूम घूम के लोगों का संगठन बनाया। हमारे मिनिस्टर गोपाल राय जी हैं, उनके साथ मिलके हम लोगों ने संगठन बनाई, और संगठन बना के पार्टी का ये निर्णय हुआ जो शालीमार बाग से चुनाव लड़ना आपको, और मैं लड़ी। मैम, अरविंद केजरीवाल जी से आपकी पहली मुलाकात कब हुई और आपके लिए वो कितनी स्पेशल रही, वो मोमेंट कैसा था? देखिए, हर हमेशा दूर से मुलाकात हुई जी। मेरी एक आदत सी थी जो कि हमारे जो रेस्पेक्टेबल साथी हैं, मैं वहाँ बैरिकेड तोड़ के जाने की कभी कोशिश नहीं की जी। और मैं चाहती भी नहीं हूँ, आज की डेट में भी कोई बैरिकेडिंग मैं तोड़ना नहीं चाहती हूँ। एक बैरिकेड है हमारे सीनियर का, तो बैरिकेड तोड़ के मैं कभी नहीं जाई। हाँ, कोई बुला लिया तो मैं जरूर जाती थी, लेकिन मैं ये खुद बहुत लोगों की होती है, तूफान हो ऐसे करो और चले जाओ आगे, ऐसा नहीं था। तो हम जाते थे, देखते थे हम एक दूसरे को, लेकिन हम बातचीत नहीं करते थे कभी भी। अच्छा, बातचीत हमने कभी नहीं किया। अच्छा। लेकिन वो भी देखते थे जो हाँ ये एक महिला है जो डेली आती है, डेली काम कर रही है। तो उस टीम में तो मैं नहीं रहने की कोशिश की, लेकिन मेरा एक जुनून था जो काम करो अपने आप दिखेगा जी जी, और वही हमने किया। हमने काम किया और काम करते गए लगातार। जब वो इंडिया अगेंस्ट करप्शन था तभी वो उनकी कोर ग्रुप में थी। फिर उन्होंने डिस्ट्रिक्ट की लोकसभा की जिम्मेदारी दी, चांदनी चौक लोकसभा की पूरी जिम्मेदारी उन्होंने दी, और उनकी हर बात से मैं आज भी उनको, उनके हर सिस्टम से मैं प्रभावित हूँ, उनके हर काम से प्रभावित हूँ। और आज भी मेरी स्पीच में कहीं राजनीति होगी, मुझे आज भी राजनीति नहीं आती, लेकिन इतना जरूर आता है जो कोई पब्लिक समस्या लेके आ रही है तो उसका समाधान कैसे करना है, इसमें दिन रात लगी रहती हूँ। और इसमें मुझे अपनी सरकार का, अरविंद केजरीवाल जी का बहुत सहयोग मिला, जिसकी वजह से मैं यहाँ हूँ। नहीं तो मैं कभी नहीं सोचती जो कि मैं विधायक भी बनूंगी जी, ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा। आपको जब पहली बार आपने इलेक्शन फाइट करने का जब आपको प्रपोज किया होगा कि आपको इलेक्शन लड़ना है, तो मैम उस टाइम पे फीलिंग क्या थी, लड़ना है कि नहीं लड़ना है या काम ही करना है? देखिए, मेरा ऐसा था नहीं जो लड़ना है, लेकिन पार्टी की एक जिम्मेदार साथी होने के नाते उन्होंने कहा शालीमार बाग से आपकी जिम्मेदारी है, आप लड़ो। तो मैंने कहा हाँ जरूर लड़ेंगे। फीलिंग कैसी थी मैम? फीलिंग मैं बता नहीं सकती, मतलब ये था क्योंकि हाँ मैं उस काबिल हूँ या नहीं जी जी। लेकिन मुझे अपने क्षेत्र के लोगों ने कहा अरे ये क्या लड़ेगी, ये लेडीज क्या लड़ेगी, ये चुनाव कैसे लड़ेगी, इसको तो बहुत सारे लोगों ने अलग अलग, इवन कि मेरी फैमिली को भी विश्वास नहीं था। मेरी फैमिली भी बार बार कहती क्यों पैसा बर्बाद कर रहे हो, क्यों कैसे करोगी, तुम नहीं जीत पाओगी, यहाँ इतने बड़े बड़े धुरंधर पार्टी हैं उस बीच में कैसे तुम निकाल पाओगी। बहुत सारे लोगों को था, लेकिन उस टाइम पे पीक पे थी। हाँ, कांग्रेस भी थी, बीजेपी भी जी जी। बीजेपी भी आपको आज शालीमार बाग जो क्षेत्र है मेरा, कभी यहाँ से कांग्रेस नहीं आई, कभी नहीं आई। अच्छा। बीजेपी का एक गढ़ माना जाता है। आपने डिफीट किया। आज तक कोई निगम पार्षद भी दूसरी पार्टी का नहीं बना।
यहाँ पे, पर आपने रिकॉर्ड हाँ, चेंज कर दिए। तो लेकिन मेरा बस यही था, अरविंद केजरीवाल जी के मार्गदर्शन पे डोर टू डोर गए, हर घर घर गए। एक समय था जब मैं अकेले हुआ करती थी, अकेले घुमा करती थी, एक रजिस्टर लेके, कोई मिल गया उसका नाम नंबर लिखा, उससे बात करने की कोशिश की, कल से उसके फॉलो करती थी, आप आओ आप आओ आप आओ, उनको कन्विंस कर। धीरे 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 मेरा कारवां बढ़ता चला गया और मैं अपनी टीम बना ली और 3 बार की विधायक, थर्ड टाइम की विधायक। मैम आपका राजनीति में शुरू से पहले से कोई इंस्पिरेशन रही है, कोई रोल मॉडल, आइडियोलॉजी, ऐसा कुछ? देखिए रोल मॉडल आपको बताया, मेरे फादर शुरू से पॉलिटिशियन थे। जी जी। वो एज ए बीजेपी में, क्योंकि उस समय कोई और पार्टी थी नहीं, जी बीजेपी में वो आरएसएस के साथ ही रहे और मैंने देखा 55 साल लगातार एक पार्टी में लॉयल्टी, हाँ लॉयल्टी के साथ, बहुत ईमानदारी के साथ पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी सुबह से शाम तक काम करते थे। लेकिन उस समय क्या था, जो पार्टी में ना बहुत पैसे खर्च होते थे, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता था, और पैसा खर्च होता था तो पापा के सामने 4 बेटी थी और बिहार में बेटियों की शादी में बहुत पैसे खर्च होते हैं। तो उनको वो कहते थे मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, अगर चुनाव लड़ूंगा इतना पैसा लगा दूंगा तो मैं बच्चों की शादी कैसे करूंगा, बच्चों को पढ़ाऊंगा कैसे, इसलिए उन्होंने चुनाव तो कभी नहीं लड़े, कभी नहीं लड़े, लेकिन उन्होंने लड़वाया बहुत सारे साथियों को। और जब हमारे फादर की डेथ हुई तो वो उसी चादर में गए, पार्टी की चादर में ही गए, पार्टी के लोगों ने बहुत सम्मान के साथ उनको ये किया। तो ये था उनका जुनून, उनका जो डिवोशन था अपनी पार्टी के प्रति, और वो कहीं ना कहीं खून में था, खून में था। और आज अपनी पार्टी में कहूँ तो अरविंद केजरीवाल जी, अरविंद केजरीवाल जी का जो जुनून था, जो 15 दिन का उपवास था, 15 दिन का जो उनका अनशन था, जब हम जाते थे तो हम आंसू बहा के आते थे और हम अपनी स्पीड को और तेज करते थे बिजली आंदोलन में। और हमने कितने बिजली के कनेक्शन काटे होंगे और कितने जोड़े होंगे, क्योंकि लाइटें काट दी जाती थी बिजली लेके, और हम बिजली के वो कनेक्शन को जोड़ते थे। हर घर घर में कम से कम मैंने खुद अपने हाथों से कम 100-150 कनेक्शन जोड़े होंगे। अच्छा, आपने खुद? हाँ, खुद जोड़ा है हमने, और हमने उस तरीके से काम किया। बिजली आंदोलन में घर घर जाके बिजली बिल लेके, बिजली बिल को, जहाँ हमारा एक आंदोलन था बिजली बिल को जलाने वाला, उसमें भी जंतर मंतर पे हम अपने एरिया से बहुत सारे साथी गए थे। अरविंद केजरीवाल जी के अनशन में हम जाते थे, रोज़ उनको देखते थे। तो हमारे लिए तो आज मार्गदर्शक और हमारे सारे इंस्पिरेशन, रोल जो भी मोटिवेशन है हम उन्हीं से लेते हैं और उन्हीं के मार्गदर्शन पे काम करते हैं। इसमें हमारे हस्बैंड का बहुत बड़ा सहयोग था। उन्होंने हमें डे 1 से कभी रोका नहीं किसी चीज़ के लिए, हर जगह उन्होंने कहा कि हाँ, हर जगह उनका सपोर्ट रहा। वो गाड़ी से अगर मुझे 1:30 बजे भी रात में कहीं जाना है तो मना नहीं किया, उन्होंने गाड़ी निकाला और साथ में लेके गए। ये बहुत बड़ा सपोर्ट हमारे लिए रहा, जो हम कहीं ना कहीं मैटर करता है जहाँ भी हम। बहुत नहीं तो महिलाओं के लिए बहुत बड़ा मुश्किल है, अगर फैमिली सपोर्ट न मिले तो महिलाएं नहीं कर सकती, मतलब ही नहीं। मैम अभी आपने जैसे बताया था कि पैसा खर्च होगा और इसलिए हमारे पिताजी ने चुनाव नहीं लड़ा, तो मैम आपने जब पहला चुनाव लड़ा तो मैम वो चुनाव आपका उसमें पैसा खर्च के बिना लड़े या किसी मुद्दे पे वो चुनाव लड़ा गया? देखिए उस समय मुद्दे पे चुनाव लड़े, और पैसा आपको हमने कॉइन सिस्टम बनाई डोनेशन का जी। और हम हर घर हर दुकान पे जाते थे, सब्जी मार्केट में जाते, 5-5 रुपया हमने डोनेशन बॉक्स में डाला और डेली आते थे और शाम को सोचते थे आज दिन भर की चाय का खर्चा निकल गया, आज दिन भर के ढोल का खर्चा निकल गया, आज कुछ निकल गया, आज रिक्शा वाला घुमा था उसका खर्चा निकल गया। तो हम लोग इस तरह से लड़े। हमने मीटिंग में चादर फैलाई, चादर पे हमारे पैसा आया, इस तरह से हमने चुनाव लड़ा। हमने कोई वॉलेंटियर हमारा 5 रुपया मुझसे नहीं लिया। बहुत बड़ी बात। मैं देखती हूँ कांग्रेस बीजेपी की 500-500 रुपया 1000-1000 रुपया लेके लोग उनकी रैली में जाते हैं। हमारे आज तक की बात है, 7 साल 8 साल से मैं विधायक भी हूँ, तब भी हमारे कोई कार्यकर्ता को मैं 5 रुपया नहीं देती हूँ। हाँ, उनके लिए अगर रात में भी कोई मुसीबत आ जाए उनके ऊपर तो मैं उनके साथ खड़ी रहती हूँ। 500 से ज़्यादा की? हाँ,
लेकिन उनकी कोई भी सरकार के थ्रू कोई काम हो, चाहे कोई भी उनकी लगता है जो उनके लिए ज़रूरी है, चाहे हॉस्पिटल से हो, स्कूल से हो, वो सब हम उनके लिए काम करते हैं। लेकिन उनको आज तक वो 500 रुपया हमने नहीं बांटा, ना किसी को फिजूल खर्ची करी, ना कोई ऐसा। सब लोगों ने, किसी ने झंडे खरीद दिए, किसी ने झाड़ू खरीद दिया, किसी ने ढोल वाले को पैसे दे दिए, किसी ने रिक्शा वाले को पैसे दिए। इस तरह से हमने चुनाव लड़ा और मैं चुनाव जीत के आई। लोगों ने काम किया, लोगों ने वोट किया, लोगों ने ही अपना चुनाव बनाया, जनता ने इसको अपना चुनाव बनाया और लोगों ने प्यार दिया, उसकी वजह से जीत के आए। मैम अभी तक हमने बात करी पार्टी की, पार्टी के लोगों की। मैम आपकी अपनी पर्सनल लाइफ में राजनीति को लेके अपनी क्या विचारधारा है, कि राजनीति का सही परिभाषा हम कहें तो इसे कहेंगे, वो आपकी पर्सनल लाइफ में आप क्या कहते हो? देखिए, राजनीति की परिभाषा मेरे अपने पर्सनल लाइफ में यही है जी। जो जनता ने चुन के भेजा है ना, तो पूरी ईमानदारी के साथ जनता के काम करो जी। ऐसा ना हो जो कि हम जनता को इग्नोर कर दें और हम अपने बैठे हुए हैं, केबिन में बैठे हुए हैं, हमें कोई फाइल पड़ी हुई है, उनके शिकायत पड़े हुए हैं, लोगों को कोई मतलब नहीं होता था, पहले ये होता था। लेकिन अब वो फाइल मेरे लिए एक होती है, जो ये आई थी एक कंप्लेन, तो ये कंप्लेन अभी तक क्यों नहीं क्लियर हुई, और इसी बेस पे हम काम करते आए हैं। और मुझे लगता है जो आज 3rd टाइम जीते हैं, तो बस जनता ने इसको सराहा है जी, और जनता ने एक्सेप्ट किया है ऐसी राजनीति को। वो चाहती है, जनता सिर्फ काम चाहती है, जनता चाहती है जो मेरे क्षेत्र का विकास कौन करेगा, मेरे बच्चों के स्कूल में एडमिशन कौन कराएगा, मुझे अगर हॉस्पिटल में मेरा एडमिशन नहीं हो रहा है हमारे परिवार को, तो कौन कराएगा। कोविड में जनता ने मुझे देखा, परखा, साथ में बहुत सारी मुसीबत आई, उस समय जनता ने बड़ी अलग अलग तरीके से परखा, और हर समय हम जनता के काम करना है, यही हमारी सबसे प्राथमिकता रही, चाहे जैसे भी कराना हो। सरकार से भी, अपनी सरकार से भी बहुत बार मुझे लड़ना पड़ता है, बहुत सारा गुस्सा भी हमारे सरकार करती है, आप काम करते रहते हो। फिर भी हमारे कार्यकर्ता भी कभी कभी कहते हैं जो आप सिर्फ काम की बात करते हो, आपको राजनीति नहीं समझ में आती है। कभी लोग कहते हैं राजनीति में आप आ गए हो, आपको राजनीति करनी चाहिए। मैं कि मुझे राजनीति ना आती है, ना सीखनी है, काम करना है, और उसी काम को मैं करती हूँ। आज भी जो किसी अदर पार्टी में जो चलती है, आज आप देख रहे होंगे गुवाहाटी वाला कांड चल रहा है, महाराष्ट्र वाला जो कांड चल रहा है, वो मुझे कतई पसंद नहीं है। आज 1.5-2 महीने से काम छोड़ के एक रिजॉर्ट में ठहरने का क्या मतलब? ये किसका पैसा है? किसके पैसे से वो ऐसे हो रही है? क्यों हो रही? क्यों नौबत ऐसी आई? ये सब चिंता की विषय है, और शायद ऐसी गाइडलाइन बननी चाहिए राजनीति में जो इस तरह की नौबत ही ना आए। जी बिल्कुल। ये क्यों नौबत आई? अगर आपको कोई पसंद नहीं करता है तो आप हट जाओ, बिल्कुल आप सीधा छोड़ दो ना, नहीं पसंद आता तो। लेकिन जबरदस्ती मैं किसी को चाहूंगी अपना बनाना, तो नहीं बन सकता। वो दिल का रिश्ता होता है, प्यार का रिश्ता होता है, वो रिश्ता अगर आपको एक्सेप्ट करता है तो ठीक है, नहीं तो आप जनता को सौंप दो, जनता अपना जिसको चुने जी। वोट पे चलते। तो इन चीजों को लेके मुझे राजनीति यही चीजों से पसंद नहीं आती जी। बहुत लंबे लंबे पैसे की बात, लग्जरी, ये सब। आज भी मैं ऑल्टो में चढ़ती हूँ, आज भी मैं सिंपल लाइफ में रहती हूँ, लेकिन मुझे वो लग्जरी, वो सिस्टम, दिखावा, जो और 10 गनमैन आगे पीछे आता है तब उनको लगता है ना आप यहाँ तक आए होंगे, कोई गनमैन नहीं दिखा होगा आपको, कुछ नहीं दिखा होगा। तो मुझे ये सब चीजें पसंद नहीं है। आपसे मैं ये जरूर एक्सेप्ट करूंगी, जो आप किसी भी गली में जाकर पूछ लो, किसी से भी बात कर लो, वंदना कुमारी कैसी है, बस इतना मैं चैलेंज करती हूँ। पर्सनल आप पूछ लो, जो वंदना कुमारी को जानते हो, अगर आपको लगता है तो आप 2 गाली भी मुझे दे के पूछना, तो वो क्या करेंगे जी। तो ये जनता में हमने बनाया है, जनता मुझे हम 2 गाली दे, फिर वो हमें 10 गाली दे के घर भेजे। देखिए नहीं, आप रिप्रेजेंटेटिव हो जनता की, जनता ने आपको चुन के भेजा, तो जनता की इज्जत का ध्यान रखना आपका काम है, और तब जनता आपकी इज्जत का ध्यान रखेगी। मजाल है जो कि आपके क्षेत्र में मुझे अगर कोई गाली दे तो हमारी जनता उससे जवाब कर लेगी। तो ये हमने प्यार बनाया है और जनता हमें एक्सेप्ट कर रही है, और जनता से मैं यही चाहती हूँ, भगवान मुझे इतना शक्ति देना जो मैं उससे भटकूँ ना,
बिल्कुल मैं वही काम करती रहूं और लोगों के दिल में अपना जगह बना के रखूं। हम जैसे आपने काम की बात करी अभी, तो हम 7 दिन काम कर, जैसे वीक में भी 7 दिन में 1 दिन की या 2 दिन की छुट्टी होती है, तो आप छुट्टी लेते हो या कोई छुट्टी फैमिली वगैरह के साथ? नहीं, कोई ऐसा नहीं। आप फैमिली के साथ कुछ इमरजेंसी आ जाए, कोई बीमार पड़ जाए जी, तब तो मजबूरी है। लेकिन मुझे नहीं याद है जो मैं 10 दिन की टूर में भी कहीं गई हो। पसंद नहीं है फैमिली के साथ टाइम? देखिए, ना मेरी फैमिली को पसंद है ना मुझे पसंद है, तो ऐसा मैं टूर पे कहीं गई नहीं हूँ 10-12 दिन के लिए। नहीं, मूवी देखना मुझे पसंद नहीं। अच्छा, मूवी देखना मुझे पसंद नहीं। अगर मुझे समय मिलता है तो मैं अपने पूरे कार्यकर्ताओं के साथ 1-2 दिन के लिए बाहर घूम के चली आती हूँ। वो भी अब लगता है जो मेरा पूरा जितने भी कार्यकर्ता हैं वो मेरी फैमिली है, तो मैं अब पर्सनल कहीं नहीं जाती। जब भी जाती हूँ तो बस भर के लेके जाती हूँ कार्यकर्ताओं के साथ, उनके साथ 1-2 दिन कहीं घूम लिया, फिर चले हैं। ये भी सही। हाँ। अच्छा मैम, अब एक छोटा सा मैं गेम खेलेंगे जिसमें मैम आपको बस अपनी राय बतानी है उन चीज़ों पे कि आप क्या सोचते हैं। जैसे कुछ जगह हो गई, कुछ नाम मैं लूँगा, आपको अपना पर्सनल ओपिनियन, जैसे आम आदमी का होता है, नॉर्मल आदमी कोई भी अपना दे सकता है। मैम, कांग्रेस के बारे में आप क्या सोचते हैं? कांग्रेस नाम है, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? कांग्रेस के बारे में लापता। और बीजेपी? बीजेपी कहीं टक्कर में नहीं है। कहीं टक्कर में। आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी आम आदमी के साथ है, आम जनता के बीच में। अरविंद केजरीवाल जी? अरविंद केजरीवाल जी तो एक पहचान है, एक लोगों की धड़कन है, लोगों की जान है। राहुल गांधी? बस उनके बारे में कुछ नहीं कह सकती, कुछ नहीं। चलो ठीक है। अच्छा मैम, मैं लास्ट आपसे अपील करूँगा। मैम, आपकी जर्नी, अब 8 साल आप 3 टर्म के MLA रह चुके हैं, तो आपकी जर्नी हो गई है, एक्सपीरियंस बन चुका है। तो मैम, जो लोग राजनीति में आ रहे हैं या आपको फॉलो करते हैं या आपको देखते हैं, उन्हें मैम आप अपनी जर्नी के थ्रू क्या मैसेज देने चाहेंगे कि राजनीति वो किस स्तर पे करनी चाहिए और किस मुद्दों को लेकर राजनीति करनी चाहिए इंसान को? देखिए, राजनीति समाज में जब आते हो ना, तो हम कहते हैं सेवक हैं, समाज के लिए हैं, तो आप पर्सनल भूल जाओ जी, ये भूलना पड़ेगा। आपको जन प्रतिनिधि हो, आपको जनता ने चुन के भेजा है, तो जनता के लिए जो भी जिम्मेदारी है, अच्छी अच्छी पॉलिसी इम्प्लीमेंट करो। जनता को जो बेस्ट से बेस्ट हम दे सकते हैं जी, वो उस पर हर हमेशा दिमाग लगाएं और उसके लिए काम करें। तो राजनीति बुरी नहीं है, ये राजनीति को हम लोगों ने ही बुरा बना रखा है और उस बुराई को खत्म करने की जिम्मेदारी भी हमारी है और उसको खत्म करना पड़ेगा। नहीं तो आपको पता है, दादी नानी की कहानी सुना करते थे, बालिका बधू मैं पहले देखती थी। अच्छा। तो बालिका बधू की जो सासू माँ थी वो कहती थी उसको आनंदी को उन्होंने कहा, राजनीति ये दलदल है, कीचड़ है, उसमें मत जाओ। और उसने आनंदी ने ठान रखा था जो नहीं, मुझे ये चीज़ ठीक करनी है, कलेक्टर के साथ मिलके ये नहर बनवाने हैं, तो उसने बनवाया चाहे लाख विरोध करने पे। तो वो जो पुरानी रीति रिवाज है, राजनीति गंदी है। आज मैं कहती हूँ मेरी पार्टी के अंदर, आम आदमी पार्टी के अंदर सबसे ज़्यादा महिलाएं खुल के आती है। क्यों आती हैं? क्योंकि उसको लगता है एक ऐसा वातावरण है आम आदमी पार्टी जिसमें हमारी बहन बेटियां जाएंगी तो वहां पर जो हमारे भाई, हमारे पुरुष साथी बैठे हैं, वो भाई की तरह, वो बेटे की तरह हमारे ट्रीट करेंगे। और इसलिए आम आदमी पार्टी में आप जहां भी देखेंगे तो अधिकांश महिलाओं की संख्या दिख रही है। और हमारी वॉलेंटियर भी महिलाएं अपने आप को सेफ फील करती हैं, अपने आप को गर्वान्वित महसूस करती है जो मैं भी कुछ हूँ, आगे बढ़ने की चाह। हाँ, मतलब उनको लगता है जो कि मैं हूँ कहीं पार्टी, और वो पार्टी के साथ जुड़ रही हैं। वोटर भी, अगर हम देखें कोई ऐसा सिस्टम हो, इलेक्शन कमीशन कोई सिस्टम बनाए, तो आप देखेंगे जो आम आदमी पार्टी को सबसे ज़्यादा महिलाओं की वोट पड़ती है, महिलाओं की, युवाओं की वोट पड़ती है। तो इसलिए पड़ती है जो वो लोग दिल से चाहते हैं, उनको लगता है जो यही पार्टी एक सही दिशा दिखा सकती है, सच्चाई के साथ। धन्यवाद मैम, आज आपने मुझे समय दिया और मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा आपके बारे में जानकर। मैं खुद बहुत इंस्पायर्ड फील कर रहा हूँ अभी कि कहाँ से क्या शुरू करना चाहिए। थैंक यू मैम। थैंक यू।